मेरा अनुरोध है माननीय श्री रामपाल सिंह जी राजपूत जी, बेगमगंज सिलवानी विधानसभा के विधायक, मैं उनसे अनुरोध करता हूं वे हम सभी को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष, बोलिए भारत माता की, अन्नदाता किसान की जय। बोलो किसान की जय। किसान नहीं बोलेंगे तो कौन बोले। अन्नदाता किसान की। हम सबके मत, हम सबके मार्गदर्शक और जिनकी चर्चा किसानों के हित में मध्य प्रदेश में जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया है, पंजाब हरियाणा में भी मध्य प्रदेश की चर्चा किसानों की होने लगी है। किसी को लाभ का धंधा देने के लिए ऐसे जननायक माननीय शिवराज जी चौहान साहब दुख की घड़ी में 1.5 साल तक कांग्रेस सरकार ने हमारी फसलें चौपट हो गई, पटवारी देखने नहीं गए, लेकिन किसान के बेटा मुख्यमंत्री जी आज हमारे मध्य पधारे हैं। आज हम सबका सौभाग्य है, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। पटवारी नहीं आए 2 साल कांग्रेस की सरकार में देखने, आज सीएम आए। आपने तारीख बढ़ा दी पंजीयन की राय से जिले की 7 तारीख तक, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, मुदित जी बैठे हैं और वरिष्ठ नेता, सबके नाम में नहीं ले रहा। जनप्रतिनिधि है, किसान नेता है, मीडिया के साथी है, अन्नदाता है, लेकिन आज हमारा गौरव बढ़ रहा है। 1.5 साल तक तो गाना चल रहा था कि लौट के आजा मेरे मामा, तुझे हमें खेत बुलाते हैं, ये गाना चलता था मोबाइल पे, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री निकले ही नहीं, गौराए से देखा नहीं। आज किसान का सोयाबीन चौपट होगा। उसकी घड़ी में आपने पूरी रात कंट्रोल रूम चलाया, रात भर जागे, हजारों लोगों की आपने जान बचाई है। हम आपका स्वागत करते हैं। रात भर तक के हेलीकॉप्टर बुलवाए, नदियों में फंसे बाद में नदी में भैया। आज किसानों को मत आप पधारे, आपका स्वागत। किसानों के हित में जो निर्णय इस पुरानी सरकार ने बेईमानी की, सिलवानी बेगमगंज राय से सांची में सब किसान शिकायत कर रहे। पिछले साल का बीमा कांग्रेस ने जानबूझ के हमारे क्षेत्र में रोका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसकी भी जांच के आप आदेश देंगे, ये आपसे निवेदन करेंगे। 1 साल तक बेईमानी की, किसानों के बीच में गए नहीं, उसकी भी जांच की मांग हम आपसे करते हुए और आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा अमूल्य समय आपने हमें दिया है, आप पधारे। हमारे पार्टी के मंडल पदाधिकारी बड़ा स्वागत कर रहे थे, लेकिन आपने कहा नहीं, दुख की घड़ी में कुछ स्वागत सत्कार नहीं, जगह जगह हम स्वागत देखते हुए आप यहाँ आए हैं। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की। हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, बेगमगंज उदयपुरा से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, हमारे युवा नेता भाई मुदित सहजवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय जयप्रकाश जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे किसान भाइयों और बहनों, 5 मिनट इधर शांति रखें, चर्चा हो जाए, फिर मिलते हुए निकलूंगा। आज संकट की घड़ी में आपके बीच आया हूं। 23 मार्च को मैं फिर से मुख्यमंत्री बना, लेकिन मैं जब मुख्यमंत्री बना था तो कोरोना पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुका था, चारों तरफ हाहाकार मची। 9 बजे मैंने शपथ ली, 10 बजे वल्लभ भवन पहुंचा और मैंने बैठक करके पूछा कि कोरोना से निपटने की तैयारी क्या है। मुझे आश्चर्य, अफसरों ने कहा कि अभी तक तो कोई तैयारी नहीं है। कोरोना जानलेवा बन गया था और तब मेरी पहली प्राथमिकता थी कैसे भी कोरोना के इलाज की व्यवस्था करूं।
बीमारी नहीं थी, दवाई पता नहीं थी, और बीमारी के हिसाब से अस्पतालों का इंतजाम नहीं था, दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी, मास्क नहीं थे, पीपीई किट नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, कोरोना के टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी। दिन और रात मेहनत करके गैरतगंज और आसपास के बहनों और भाइयों, मैंने कोरोना के इलाज की व्यवस्था की। एक टेस्टिंग लैब थी, आज 70 टेस्टिंग लैब बना के मध्य प्रदेश में खड़ी कर दी, अस्पताल टाई अप किए, सारी व्यवस्था बनाने की कोशिश की, मेरा दिन और रात उसमें लग गया। और कोरोना ऐसी बीमारी कि आज मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, गले नहीं मिल सकता, नहीं तो वहीं से एक एक से मिलते हुए आता मैं। ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है और मैं तो इसका शिकार हो चुका हूं। कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुदयाल जी भी, प्रभुराम जी भी अभी अस्पताल में भर्ती है। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते करते कर्मठता पूर्वक वो खुद कोरोना के शिकार हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ठीक होके आएंगे, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। वो भी आना चाहते थे खराब फसल देखने, लेकिन आने की स्थिति अभी नहीं थी। तो मैं इनका चिंता कायम करते हो, मामा जा रहा है, मैं किसानों की सारी समस्याएं हल करके आऊंगा। कोरोना से हम निपट नहीं पाए, पिछली सरकार ने कोई व्यवस्था की नहीं कि ये सोयाबीन में और उड़दा की फसल में एलो मोजक आया, फिर दूसरी बीमारी आ गई। अब मैं खेतों में से आ रहा हूं, सोयाबीन उखाड़ के जब हम बीच में से तना फाड़ के देखते हैं तो उसमें से इल्ली निकलती है। एक एक तने में 3-3, 4-4 इल्लियां हैं। उन्हें तना छेद दिया, पहले एलो मोजिक ने मारा, उड़द को भी, सोयाबीन को भी, और बाद में नई बीमारी हो गई। दवाई छिड़क छिड़क के अन्नदाता परेशान हो गया, लेकिन वो इल्ली तो बैठी है तने के भीतर, दवाई कोई असर नहीं कर रही, फसल तबाह और बर्बाद हो गई। आप देख रहे होंगे 8 दिन से मैं लगातार बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगा, भयानक बाढ़ भी आई, मैं भी रात भर नहीं, 48 घंटे मैंने पलक से पलक नहीं लगाई। कई जगह लोग फंस गए, कोई पेड़ पे थे, कोई छतों पे थे, कोई टापू पे थे। मैंने भी कलेक्टर क्या, एसपी क्या, कमिश्नर क्या, आईजी क्या, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, और उसके बाद मैंने सेना बुलवा ली और वायु सेना भी बुलवा ली, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुलवा के दिन और रात हम लोगों ने मेहनत की और 13,000 लोग जिंदा बचाए। अलग अलग जगह जो फंसे थे निकाल निकाल के लेके आए, उनकी जानें बचाई, लेकिन फसलें हम नहीं बचा पाए। यहां बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन गैरतगंज में, बेगमगंज में रामपाल जी बता रहे थे, हमारे नेतागण बता रहे थे कि लगभग सब जगह यह बीमारी फैली। सोयाबीन का तना नहीं छेदा इल्लियों ने, किसान की किस्मत ही छेड़ डाली। लेकिन मैं कहने आया हूं, चिंता मत करना रे, मामा आ गया है और इसी दिन के लिए आया हूं। मैं पहले सोच रहा था इतने जल्दी बन काय को गए अपन, क्या हम तो सोच रहे थे 5 साल है, अब 1.25 साल में ही गड़बड़ हो गई। तो मुझे लगा कि भगवान ने कोरोना और किसानों की व्यवस्था करने के लिए भेज दिया मुझे। फसल मैंने देख ली है, ईमानदारी से पूरा सर्वे होगा, कलेक्टर यहाँ है, पूरा प्रशासन है यहाँ पे, कमिश्नर, बाकी सब लोग यहाँ पे। जो प्रभावित खेत है, एक एक खेत का सर्वे होगा, ईमानदारी से सर्वे होगा। अब 5 पंच सर्वे को लगाएं, पंचायत भवन में सब देख लें, और सर्वे भी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब खेत भी खाली करने पड़ेंगे अगली फसल के लिए। लेकिन हड़बड़ में गड़बड़ ना हो, ईमानदारी से हो, पूरा पूरा हो। और एक बात और मैं आपसे नहीं छिपाता, इस समय माली हालत भी खराब है, क्योंकि कोरोना में भी बहुत पैसा लगा रहा हूं भाई। लॉकडाउन हो गया तो पैसा खजाने में आ ही नहीं रहे,
लेकिन मैं रोऊंगा नहीं, उनकी तरह के पैसे नहीं है मेरे, मैं कर्जा मर्जा लेके कहीं से भी आऊंगा, तुम्हारा तो भैया मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। राहत की राशि भी बांटेंगे और फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाएंगे। हमने तारीख बढ़ाते गए लगातार, और इसलिए फसल बीमा योजना, और वो भी भैया क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ढंग से हो जाए, नहीं तो बाद में छूट जाए। अपनी सरकार है, उनके नहीं है कि हो गया तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, तो रहने दो, या कोई किसान नहीं छूटना चाहिए। और राहत की राशि और फसल बीमा योजना की राशि से आपके नुकसान की भरपाई करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अच्छी तरह कि जब फसल सूखती है तो किसानों के सीने पे क्या गुजरती है। कर्जा ले लेके लगा दिया पैसा, दवाइयों में बर्बाद कर दिए, कल किसी को लेना है देना है कर्जा, कहां से करे। लेकिन पिछले साल जैसी गड़बड़ ना हो जाए, 18-19 में जब उनकी सरकार थी तो पता चला कई गांव छूट गए, 18 पंचायत छूट गई है। ये गड़बड़ में बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी भी जांच के आदेश देंगे हम। सिलवानी बेगमगंज, अब ये शिवराज का राज है, कोई किसान नहीं छूटेगा, पूरी मेहनत ईमानदारी से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए और सर्वे होना चाहिए। मैं आज यही कहने आया हूं, मैं लगातार घूम रहा हूं, आप देख रहे होंगे, अलग अलग जिलों में जा रहा हूं। कांग्रेस के लोग मुझे कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बाढ़ पर्यटन कर रहा है, घूम रहा है। अरे जो अपने घरों बगलों में से कभी बाहर नहीं निकले, कुंवर की गर्मी में निकलो, कमलनाथ जाके खेत में देखो किसान की हालत क्या है। जब हम कहते थे तो कहते हम नहीं जाते, हम तो बंगले में देख के कर लेते। तो हम क्या आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, कभी दिखा तो दो, खेतों में देख तो आओ, तब तो तकलीफ पता चलेगी, ऐसे थोड़ी पता चलेगी। लेकिन अलग अलग जो आज भी मुझे अभी 4 जगह और जाना है, और जब बाकी भाषण नहीं हुए, सबने कहा कि आप ही मूल रूप से बोल दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जिनका नुकसान हुआ है सबको राहत की राशि बांटी जाएगी, फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। ये संकट है, लेकिन आंख में आंसू मत लाना, इस संकट के बाहर निकाल के शिवराज आपको ले जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको ले जाएगी। और जब परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रशासन दिन और रात मेहनत करे, आप लोग भी जुटे 5-5 पंच, ताकि ईमानदारी से सब सर्वे हो जाए। और प्रभु राम जी की तरफ से भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी तरफ से आप बोल देना साहब, तो मैंने कहा चिंता मत करो, आपका मैसेज भी दे दूंगा, जब जल्दी ठीक हो जाता आना, नहीं तो मामा अभी तो निपटेगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तो कोरोना निपटा लिया, दूसरे में तुम्हारा ही मैंने जल्दी निपट जाएगा, आप भी चिंता ना करें। और गरीबों को भी एक और बात और सुन लो, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे थे, मैंने 31 अगस्त के सब बिजली के बिल स्थगित कर दिए, सारे बिल स्थगित, बिजली के बड़े बड़े। अब 1 महीने का बिल आएगा क्या? अगले महीने से इनकी जांच करूंगा, पता नहीं लोगों का बड़े बड़े आ गए, बड़े बड़े आ गए, मैं बैठा थोड़ी रहूंगा, बड़े बड़े आ गए, काय को चिंता करते। संबल योजना मैंने फिर से चालू करवा दी, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की जब शादी होगी तब बेटियों की शादी, बच्चों की फीस जमा करवाना, ये सब योजना बंद कर दी थी पिछली सरकार ने। लैपटॉप देना बंद कर दिए थे, साइकिल देना बंद कर दी थी। मेरे भांजे भांजी अब चिंता मत करना, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की पूरे इंतजाम करवाऊंगा, पूरी व्यवस्था करवाऊंगा। अरे हद तो ये हो गई थी कि हम एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख देते थे, वो बंद कर दिए, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देते थे, वो बंद कर दिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, वो 5,000 कफन के भी खा लिए थे, वो सब योजनाएं चालू होगी, आप चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। और जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता था, जगह जगह आवेदन देते थे, राशन नहीं है, राशन नहीं है, यहाँ कलेक्टर और प्रशासन ध्यान दे, जो गरीब है और राशन नहीं मिल रहा, सबके नाम जोड़ रहे हैं। आपके जिले में कितने जोड़े हैं? 17,000 जोड़े, और रहेगा तो ढूंढ ढूंढ के जोड़ लो,
सबको 1 रुपया किलो गेहूं दूंगा, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संबल भी और ये गरीबों का राशन भी। और मेरे स्ट्रीट वेंडर भाइयों, हाथ ठेला धकाने वालों, फल सब्जी बेचने वालों, चाय की गुमटी वालों, पान के ठेले वालों, नाई भाई, बड़ाई भाई, मोची भाई, ये छोटे छोटे काम धंधे करने वालों, आपके लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना बनाइए। 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज के मैं गारंटी लेके तुमको दिलवाऊंगा, ताकि कोरोना में तुम्हारा काम धंधा नहीं चले तो तुम्हारा छोटा छोटा काम धंधा चालू हो जाए। उस योजना पे भी पूरा ध्यान दें भाई। आज समय नहीं, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बता रहा। आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे लाना है। गरीब हो, छोटा मोटा सामान बेचने वाले हो, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, सबकी पूरी व्यवस्था करके और आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लेके आएंगे। आप चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 4 कार्यक्रम अभी और है। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी लोग से मेरी प्रार्थना है, अपने स्थान पर आप विराजमान रहेंगे। माननीय आप सभी से मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए बैरिकेड्स के पास आ गए हैं।